नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां इस वक्त काफी तेज हो चुकी है। भले ही अब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी कमर जरूर कस ली है। जी हाँ दोस्तों, एनडीए से लेकर महागठबंधन तक सभी जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। जहां एक तरफ एनडीए में बैठकों का दौर तेज हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में भी मंथन जोरों पर चल रही है। इस चुनावी रणनीति को तैयार करने के लिए ही महागठबंधन की बैठक हो रही है, लेकिन इस मीटिंग में सभी की निगाहें असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर ही है। भले ही बैठक तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हो रही हो, लेकिन नजरें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों असदुद्दीन अवैसी की धमाकेदार एंट्री पर है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस मीटिंग में ही असदुद्दीन अवैसी की पार्टी को लेकर बड़ा फैसला होने वाला है, जो बिहार की सियासत को हिलाकर रख देगा। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि महागठबंधन की बैठक में चुनावी तैयारियों, सीट शेयरिंग पर चर्चा हो सकती है। साझा चुनाव प्रचार अभियान, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की रूपरेखा भी तय हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, बूथ स्तर पर सहयोगी दलों में समन्वय रहे, इस पर बातचीत होगी। हालांकि इस बैठक की मुख्य चर्चा असदुद्दीन अवैसी पर है। कहा जा रहा है कि असदुद्दीन अवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गठबंधन करना है या नहीं करना है, इस पर चर्चा हो सकती है। दरअसल दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी की पार्टी की तरफ से गठबंधन के लिए आरजेडी को प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रस्ताव के बाद माना जा रहा है कि असदुद्दीन अवैसी बिहार चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद असदुद्दीन अवैसी ने इंडिया गुट के अन्य दलों के मुकाबले खुद को जिम्मेदार राष्ट्रीय भक्त के रूप में पेश किया, उससे उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों, खासतौर पर बिहार के सीमांचल एरिया में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रभाव जबरदस्त तरीके से फैला हुआ है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शुरू में बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन अब पार्टी की तरफ से महागठबंधन में शामिल होने के पूरी तरह से संकेत दिए गए हैं। इसे लेकर माना यह जा रहा है कि पार्टी महागठबंधन में शामिल होने के बाद कम सीटों पर भी चुनाव लड़ने का फैसला कर सकती है। हालांकि अब तेजस्वी यादव की बैठक में असदुद्दीन अवैसी की महागठबंधन में एंट्री पर क्या फैसला होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब सहयोगी दल लगातार ज्यादा सीटों के लिए आरजेडी पर दबाव बना रहे हैं। बैठक में महागठबंधन में शामिल आरजेडी, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी, भाजपा, माले, सीपीआई, सीपीएम के नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस 70 या उससे ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, वहीं भाजपा, माले 45 तो विकासशील इंसान पार्टी 60 से ज्यादा सीटों पर अपना दबाव ठोक रही है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि किसे कितनी सीटें मिलेगी। अब सीट शेयरिंग पर कब पत्ते खुलेंगे, ये देखना होगा। फिलहाल तो सबकी निगाहें बिहार की सियासत में असदुद्दीन अवैसी की धमाकेदार एंट्री को लेकर टिकी हुई है। तो फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, बिहार की राजनीति को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर केनी न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा जरूर करें दोस्तों।